A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 7 non finite verbs. आप लोगों को पता है बच्चों, कल हमने जो है वर्ब वाला लेसन 6 लेसन जो है कंप्लीट कर लिया था जिसमें कि हमने वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना सीखा था। तो बच्चों वो दिसंबर टेस्ट के लिए जो भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं हनी कॉम में या फिर एन एलियन हैंड में, पोएम या लेसन और ग्रामर में, तो उनकी अच्छे से लर्निंग वर्क करते रहिएगा बच्चों, ताकि आपके दिसंबर टेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यूट्यूब चैनल पे जो जो हमने वीडियो डाली गई है वो सारी आप दोबारा से देख सकते हैं एक बार। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी लेसन में पढ़ने में, तो वो सारी वीडियोस वहाँ पे सेव हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में आज हम जानेंगे। क्या होती है नॉन फाइनाइट वर्ब? हमने पिछले लेसन में भी देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती थी, जो कि क्या करती थी। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है दैट डू नॉट एक्ट एज ए वर्ब, जो कि एक वर्ब की तरह काम नहीं करती इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में, और शो टेंस, और टेंस को भी शो नहीं करती। सो देखिएगा यहाँ पे, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द प्रीवियस चैप्टर। हमने प्रीवियस चैप्टर में जो है नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में सीखा था। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। इस लेसन में हम नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स को देखेंगे, सीखेंगे उनके बारे में। वी नो दैट नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट डू नॉट एक्ट एज ए वर्ब, जो कि एक वर्ब की तरह एक्ट नहीं करती इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में, और शो टेंस, टेंस को शो नहीं करती। सो देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फेनेटिव वर्ब्स। नॉन फेनेटिव वर्ड्स के 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल्स। एक होता है इन्फिनेटिव। सबसे पहले इन्फिनेटिव की बात करते हैं। तो इन्फिनेटिव क्या होता है देखिए, इन्फिनेटिव आर द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की, यानी फर्स्ट फॉर्म जो होती है। टू राइट एन इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव को लिखने के लिए वी यूज द वर्ड टू बिफोर द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम इन्फिनेटिव बनाना चाहते हैं किसी वर्ब को, तो क्या करेंगे बच्चों, उस रूट फॉर्म है जो वर्ब की, यानी फर्स्ट फॉर्म है जो वर्ब की, उसके आगे टू लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगी, इन्फिनेटिव बन जाएगी। ही रिफ्यूजेज टू एक्सेप्ट आवर हेल्प, एक्सेप्ट के आगे क्या लगा दिया, टू। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव। आई डोंट वॉन्ट टू वॉच द मूवी, टू वॉच। ठीक है, एन इन्फिनेटिव वर्ब कैन एक्ट एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है वो एक्ट मतलब काम कर सकती है सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी किसी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी गिवन है बच्चों, देखिए, जैसे कि टू प्ले द वायोलिन इन हिज फेवरेट पास टाइम। ठीक है, टू प्ले द वायोलिन इज हिज फेवरेट पास टाइम। तो ये टू प्ले है ना जो बच्चों, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, जो मतलब वायलिन बजाना था वो उसका पास्ट का फेवरेट काम था। आई लव टू प्ले द वायलिन, अब देखिए, आई लव, यहाँ पे आई लव जो है ना बच्चों, आई जो है सब्जेक्ट है, लव जो है यहाँ पे वर्ब है। लेकिन आई लव टू प्ले द वायोलिन, यहाँ पे जो टू प्ले है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऊपर वाले में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। उसके बाद है द वर्ड टू इज omitted इन केस द इन्फिनेटिव इज यूज्ड अलोंग विद मोडाल्स शुड एंड मस्ट। कभी कभी क्या होता है कि जो टू वर्ड है बच्चों उसको हम भुला देते हैं। कौन से केस में, इन्फिनेटिव जब हम यूज़ करते हैं किसके साथ, मोडाल के साथ, कैन, कुड, विल, शुड एंड मस्ट, इन सभी मोडाल्स के साथ, या फिर जो भी मोडाल्स होते हैं उनके साथ अगर हम इन्फिनेटिव का यूज़ करें तो हम टू को हटा देते हैं और सिर्फ बेसिक फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, और हम टू को वहाँ पे भूल जाते हैं। ये भी इन्फिनेटिव का ही एक केस है, मतलब इन्फिनेटिव के अंदर ही हम ये चीज़ करते हैं। एंड इन देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, वी शुड हेल्प द नीडी। अब यहाँ पे देखिए, हेल्प के आगे हमने टू नहीं लगाया क्योंकि मोडाल है। शी माइट कम ओवर टुडे। ठीक है बच्चों, उसके बाद है एन इन्फिनेटिव में फंक्शन एज ए सब्जेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। तो ये कहता है कि एक एडजेक्टिव जो होता है काम कर सकता है किस किस के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, और एक एडवर्ब के रूप में किसी भी सेंटेंस में। देखिए जैसे कि सब्जेक्ट के रूप में जब काम करता है तो टू वेट सीम्ड फूलिश, या फिर हमने ऊपर किया था टू प्ले द वायलिन
इज हिज फेवरेट पास टाइम, तो वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, ठीक है, इन्फिनेटिव टू वेट। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की, तो देखिए एवरीवन वांटेड टू गो, सभी जाना चाहते हैं, तो टू गो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, एवरीवन सब्जेक्ट है, वांटेड वर्ब बन गई, और टू गो जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो इसने सब्जेक्ट की तरह भी काम किया इन्फिनेटिव ने, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह भी काम किया। उसके बाद बात आती है देखिए आगे, हिज एम्बिशन इज टू फ्लाई, हिज एम्बिशन इज टू फ्लाई, उसका जो एम्बिशन है वो क्या है, उड़ना है, टू फ्लाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया ये, ठीक है, हिज, तो सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि इज टू फ्लाई। ही लैक्ड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, ही लैक्ड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, एडजेक्टिव बन गया। वी मस्ट स्टडी टू लर्न, वी मस्ट स्टडी टू लर्न, अगर बच्चों ये मस्ट जैसे देखिए आप एडवर्ब बन गया ये, तो ये वी मस्ट स्टडी टू लर्न, लेकिन अगर हमने ऊपर ही एक रूल किया था कि अगर हम मस्ट ये कोई भी मोडाल यूज़ करते हैं, शुड, कैन, इनके साथ हम जो है टू का यूज़ नहीं करते, और वो क्या बन जाएगी फिर, इन्फिनेटिव बन जाएगी। लेकिन हमने तो यहाँ पे मस्ट के साथ यूज़ नहीं की, बल्कि आगे स्टडी के बाद यूज़ की है, एडवर्ब बन गई वो। उसके बाद है जिरंड, जिरंड है इसका सेकंड पार्ट। जिरंड के बारे में देखिए बच्चों, जिरंड आर नोन एज वर्ब नाउन्स एज दे बिहेव लाइक नाउन इन ए सेंटेंस, जिरंड्स जो होती हैं आर नोन एज वर्ब नाउन्स, ठीक है, वर्ब या वर्ब नाउन्स होती हैं एज दे बिहेव लाइक, क्योंकि वो उनका जो बिहेव होता है ना उन वर्ब्स का, वो नाउन की तरह होता है एक सेंटेंस में, ठीक है, हमें लगेगा नहीं कि ये वर्ब है, क्योंकि उनका बिहेव जो होता है वो नाउन की तरह होता है। दे कैन आइदर बी द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, वो सब्जेक्ट के अंदर या तो वो सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होएंगी या फिर ऑब्जेक्ट होएंगी। जैसे कि सिंगिंग इज ए नाइस हॉबी, अब बच्चों यहाँ पे देखिए है तो सिंग एक वर्ब, लेकिन यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर, नाउन की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, सिंगिंग, गाना मेरी एक हॉबी है, सिंगिंग इज ए नाइस हॉबी, अच्छा सिंगिंग इज, गाना एक बहुत अच्छी आदत है, तो सिंगिंग जो यहाँ पे है सब्जेक्ट के रूप में काम कर लिया, जिरंड बन गई। जब एक, मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब एक वर्ब किसी सेंटेंस में नाउन के जैसा बिहेव करे, ठीक है, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आए, तो उसको हम जिरंड कहेंगे, ठीक है। तो सिंगिंग इज ए नाइस हॉबी, यहाँ पे सिंगिंग क्या है, जिरंड है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। आई एन्जॉय सिंगिंग, मैंने गाने को एन्जॉय किया, मतलब मैंने गाना जो गाया उसको एन्जॉय किया, आई एन्जॉय सिंगिंग, तो ऑब्जेक्ट बन गई, ठीक है, तो ये जिरंड है। उसके बाद पार्टिसिपल्स क्या होते हैं पार्टिसिपल्स आर नोन एज वर्ब एडजेक्टिव, पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो जो है वर्ब एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, वर्ब एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमने एडजेक्टिव के बारे में भी जाना था, एडजेक्टिव क्या चीज़ थी, जो डिस्क्राइब कर रहे हो वर्ड, मतलब जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है दैट टेल अस मोर अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, ऐसा कोई वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें ज़्यादा बताए, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, जो डिस्क्राइब कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स आर नोन एज वर्ब, होती तो वर्ब है लेकिन एडजेक्टिव के रूप में काम करती हैं। पार्टिसिपल्स आर टू काइंड, पार्टिसिपल के दो काइंड होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। द वर्ब इन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड्स विद आई, जहाँ पे भी वर्ब होगी अगर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आती है तो वहाँ पे वो एंड होगी आई से, ठीक है, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जाएगा। इट इज़ यूज्ड विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फॉर्म द कंटिन्यूअस टेंस, इट इज़ यूज्ड विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फॉर्म द कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो यूज़ होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में होता है, क्या करने के लिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस को फॉर्म करने, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आता है, एनजी तो मतलब आता तो तीनों में ही है, पास्ट में भी आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आई का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही बात कर रहे हैं उसके बाद है, अच्छा, इट इज़ यूज्ड विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब टू फॉर्म द कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम आई एन जी लगाते हैं इस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल, आई लाइक वॉकिंग टू द मार्केट, आई लाइक वॉकिंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे वॉक जो है बच्चों आई एन जी भी है साथ में, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जाएगा।
द वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल, अगर कोई वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में है एंड होती है डी से, टी से, एन से, ईडी से और ईएन से। सम वर्ब्स हैव इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स, कोई वर्ब जो है इरेगुलर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होती है जैसे सीधी थर्ड फॉर्म लिख देते हैं तो उसको इरेगुलर बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैव टू फॉर्म परफेक्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल जो यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट फॉर्म में किया जाता है और परफेक्ट टेंस की तरह ही यूज़ किया जाता है उसे, मतलब परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना। ओपनिंग द लेटर शी फाउंड दैट इट कंटेन्ड ए चेक, तो पीछे क्या है बच्चों, डी है, फाउंड है डी, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि परफेक्ट टेंस की तरह काम कर रही है क्या, मतलब देखिए जैसे परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो फाउंड, ठीक है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। उसके बाद आई नोटिस्ड, नोटिस्ड, आई नोटिस द विंडो शॉपर स्टैंडिंग आउटसाइड द डिस्प्ले विंडो, इसमें तो होगा कॉन्टिन्यूस की तरह कार्य है और इसमें होगा परफेक्ट की तरह कार्य है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कॉन्टिन्यूस की तरह, पास्ट पार्टिसिपल में परफेक्ट की तरह। तो ये चीज़ें थी जो हमने पार्टिसिपल में भी की, जीरेंड हमने सीखा और हमने इन्फिनेटिव को सीखा। तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, कल मैं इस एक्सरसाइज को आपको कराऊंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।